धर्मे तत्परता मुखे मधुरता दाने समुत साहिता। और जिसका मन दान करने में उत्साही रहता है, जो दान करता है, ज्ञान दान, अन्न दान, वस्त्र दान, भूमि दान, धन दान, प्रेम दान, क्षमा दान, प्राण दान, जीवन दान, अन्न दान, दान करने में जिसको खुशी होती है कि कुछ दान दे दिया जाए, और दान देना चाहिए। कल मेरे पास एक फोन आया सुबह सुबह राजस्थान के भक्त श्री रघुवीर मीणा का। तो मेरे संत ने कहा रघुवीर मीणा ने 5100 रुपये प्रयाग कुंभ के भंडारा के लिए दिया है, और गुरुदेव इनको आज्ञा दे दो 51,000 दे दे। तो रघुवीर मीणा ने मुझसे बात किया, बोले क्या आज्ञा है गुरुदेव? हमने कहा तुमने जो इच्छा है वो दे दो, हमारी कोई आज्ञा नहीं देने के लिए। बोले आप बोल दो तो 1,51,000 दे दो। तो मैंने कहा मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा। बोले क्यों नहीं बोलोगे? हमने कहा नहीं बोलूँगा। बोले फिर बोलोगे नहीं तो हम देंगे नहीं। तो हमने कहा तुम दो या न दो, लेकिन हम तुमको बोलेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं बोलोगे? हमने कहा तुमको इसलिए नहीं बोलेंगे कि मैंने कभी नहीं बोला था, तो तुमने आस्था चैनल की 1 महीने की फीस 1,60,000 रुपये नगद हमको दे गए थे। अगर हम बोलते तो शायद 60,000 ही देते, लेकिन 1,60,000 अपने आप दे गए थे 22 साल की उम्र में। तो तुम्हारी जो इच्छा हो सेवा करो, दान में तुम्हारा मन हो करो, ना मन हो ना करो। क्योंकि दान जो हम देते हैं, ये दान, इसका पुण्य हमारे पास ही आता है लौट करके। इसका पुण्य ऐसा नहीं कि इधर उधर चला जाए, ये पुण्य हमको ही मिलता है दान का। राजा वीरभद्र के राज्य पर बलवान राजा ने चढ़ाई किया, राजपाट ले लिया। राजा वीरभद्र पति पत्नी राजा रानी मेहमान का भेष बना करके निकल गए। बलवान राजा के सैनिकों ने पकड़ा, तुम कौन हो? तो कहा हम मेहमान हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। तो छोड़ दिया, तो राज से बाहर हो गए। थोड़े दिन रिश्तेदारों के यहाँ कुछ खाया पिया, रिश्तेदार भी सम्मान करना बंद कर दीजिए। ये तुम्हारे पास अगर कुछ ना हो तो रिश्तेदार भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, ये भी याद रखना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने को मजबूत बनाइए, अन्यथा तुम्हारे घर से कोई रिश्तेदारी भी नहीं जोड़ेगा। ना तो बेटी देगा, ना तुम्हारी बेटी लेगा। तुम्हारे घर में सब कुंवारे लोग पड़े रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आपसे कि हमेशा धनवान भी रहो, गुणवान भी रहो, और ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा नाम भी रहे। अन्यथा बैठने का स्थान भी लोग नहीं देंगे। स्वार्थी दुनिया है, बड़ा संसार विचित्र है ये। तुम्हारे जो बहुत धनवान रिश्तेदार हैं वे तुमको सोच समझ कर न्योता देते हैं कि अरे कमजोर है, दे दो, अच्छा कोई बात नहीं, तो न्योता भी देना बंद कर देते हैं। ये दारू पीने से काम नहीं चलेगा, बीड़ी सुट सुट पीने से काम नहीं चलेगा। आपको संपन्न होना पड़ेगा, तभी आपको रिश्तेदारों में कद्र मिलेगी, अन्यथा कद्र नहीं होगी, अभद्र व्यवहार होगा आपके साथ। और साधु संत में भी अगर कमजोर हो गए ना, तो साधु संत को दूसरा साधु संत भी नहीं पूछेगा। इसमें भी लफड़ा है साधुओं में भी। मैं पहली बार गुजरात गया तो एक साधु ने मेरी ओर 1 रुपया फेंका, जोर से 10 फीट दूर गिरा रुपया। बोला ले लो चले जाओ। उसने सोचा ये भिखारी है, मुझको सोचा। और मैं तो पूरे इंडिया के सर्वे पर निकला था, मुझे देखना था लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो 1 रुपया मेरे मन में पहले तो वह ना उठाऊं, फिर हमने सोचा ले लो, भागे भूत लंगोटी भली, 1 रुपया भी ठीक है। ले लिया मैंने। 10 साल में मैंने साधना किया, तपस्या किया, स्वाध्याय किया और तैयार हुआ। फिर वही गुजरात में जब मैं गया
तो रथ की बग्घी पर बिठाकर ढोल बाजे बजा करके उन्होंने हमको 51,000 दक्षिणा दिया और बोले आपका दर्शन मिला, हम धन्य हो गए। हमने कहा पहले जो भिखारी था वो भी अब धन्य सबको करने लगा। ये संतों में भी आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कबाड़ खाना हो जाओगे। कितना कबाड़ी साधु घूम रहा है, कबाड़ खाना लेकर बस खोपड़ी खोले इधर उधर घूम रहा, फालतू चक्कर काट रहा। संत लाइन में भी मेहनत करना चाहिए और भक्त लाइन में भी मेहनत करो। भक्त बनो लेकिन कंगाल भक्त ना बनो। भक्त बनो तो ऐसे भक्त बनो जैसे कृष्ण भगवान भक्त तो थे, अपने गुरु के शिष्य थे, पर उनके पास सोने की द्वारिका थी, सोने के महल में रहते थे। ऐसे तुम कृष्ण जैसी भक्ति करो और सोने के महलों में रह करके अपने गुरु का नाम याद किया करो। कदाचित तुम्हारी गरीबी नहीं मिट रही है तो सेवरी बन करके कुटिया में भगवान गुरु को याद कर लिया करो। और गरीबी कैसे नहीं मिटेगी? गरीबी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई जानदार प्राणी हो तुमको पकड़ कर बैठ गई है। गरीबी मिटाने का फार्मूला है पति पत्नी लड़ाई न करो, गरीबी मिट जाएगी। भाई भाई सलाह से काम करो, गरीबी मिट जाएगी। जल्दी बंटवारा मत करो, गरीबी मिट जाएगी। काम डट के करो, गरीबी मिट जाएगी। काम के घंटे बढ़ाओ, आराम के घंटे घटाओ। आलस से बिल्कुल न रखो, नशा व्यसन कोई मत करो, फिजूल खर्ची मत करो, टाइम पास मत करो। फटाफट स्नान करो, फटाफट भोजन करो, फटाफट काम करो। जरा जल्दी करो, स्पीड करो, झटपट बर्तन मांज डालो, झटपट भोजन बना दो। रसोई में 6-6 घंटे घुसे मत रहो, 2 घंटे में फाइनल करके निकलो रसोई से बाहर और फट से बर्तन मांजो, झट से कपड़े धो, फैलाओ, सुखा दो। अपने कपड़े तहा कर समेट कर अच्छी तरह से रख लो और गाली गलौज न करो और गुरु का नाम लो, प्रवचन सुनो, स्वभाव को सुंदर बनाओ, व्यवहार को साफ सुथरा रखो और वाणी में मिठास पैदा करो, बोलने की कला सीख लो। गरीबी लाखों कोस दूर हो जाएगी, तुम अमीर हो जाओगे, माल वाला।